धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र ने इस वचन में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। वास्तव में वेदों में कुरुक्षेत्र का उल्लेख स्वर्ग के निवासियों के तीर्थ स्थान के रूप में किया गया है, इसलिए धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। और इसी कारण धृतराष्ट्र भयभीत भी है कि कहीं इस पवित्र भूमि में युद्ध होने का असर युद्ध के परिणाम पर तो नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा पांडवों को होगा, क्योंकि वे प्रारंभ से ही पुण्यात्मा हैं। इस विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय के ज्ञानियों ने इस तीर्थ भूमि कुरुक्षेत्र का चयन इस महायुद्ध के लिए इसलिए किया था जिससे कि इस युद्ध में मरने वाले सभी योद्धाओं का कल्याण हो। संजय बोले, उस समय पांडुपुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने पांडवों के लिए व्यूह रचना से इस विशाल सेना को खड़ा किया है, कृपया इसे देखें। इस वक्तव्य में दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को दोषी सिद्ध कर रहा है। दुर्योधन मानता है कि धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को जिस कुशलता से व्यूह में खड़ा किया है उसके लिए जिम्मेदार आचार्य द्रोणाचार्य के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। युयुमान अथवा सात्यक, राजा विराट और महारथी द्रुपद हैं। दुर्योधन इस वचन में आचार्य द्रोणाचार्य को पहले यह बता रहा है कि पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी है। यहाँ समझने योग्य बात है कि मनुष्य का मन जब हीनता की भावना से पीड़ित होता है तब वह अपनी श्रेष्ठता की बातों से ही चर्चा को प्रारंभ करता है, परंतु जब मनुष्य स्वयं को हीन नहीं समझता तभी वह दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा को शुरू कर सकता है। दुर्योधन के इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, हीनता की भावना से पीड़ित व्यक्ति वह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूसरे की प्रशंसा तो वही कर सकता है जो अपने बारे में तो पूरी तरह आश्वस्त हो। दृष्टिकेतु, चैतिकान और शक्तिशाली काशीराज हैं। दोनों भाई पुरुजित और कुंती भोज हैं एवं मानवों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। सूरवीर युधामन्यु और शक्तिशाली उत्तमौजा हैं। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप हमारे भी उन विशेष शक्तिशाली नायकों के विषय में जान लीजिए जो मैं आपको मेरी सेना की सूचना हेतु बता रहा हूँ। स्वयं आप, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य, जो हमेशा युद्धों में विजयी रहे हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और निश्चय ही सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। और ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने हेतु तत्पर हैं। वे सभी विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन ने विचार किया और बोला कि हमारी सेना संख्या में अधिक है, परंतु उसका बल पांडवों पर विजय पाने में असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म हैं। लेकिन इन पांडवों की सेना का बल पर्याप्त है, क्योंकि उसका संरक्षक भीम है। दुर्योधन जानता था कि भीष्म पांडवों से अति प्रेम करते हैं, इसलिए उसे भीष्म के संरक्षण पर संदेह था। दुर्योधन अपनी सेना के सभी महारथियों से बोला, आप सभी लोगों को सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर दृढ़ता से स्थित होकर भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए।